वक्त है अपनी ढपली अपना राग का, लेकिन फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं चित्रकूट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पर मौजूद हैं। देश के कोने कोने से साधु संत वहां पहुंचे हैं और इस वक्त मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। ऐसा किस्सा मैंने सुना है कि देवों की और राक्षसों की लड़ाई से, बार बार लड़ाई से विश्व की बहुत हानि होती थी, तो ब्रह्मा जी तंग आ गए और उन्होंने दोनों को बुलाया कि ये रोज रोज का झगड़ा बंद करो, स्वर्ग का राज किसको मिलना है यही झगड़ा है ना, तो कल एक रेस खेलेंगे हम लोग। उस रेस में जो विजयी होगा उसको और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। तो क्या रेस है? तो यहां से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना और उस पर से चढ़कर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना। सीढ़ी जिनकी पहली बनेगी और जिसका प्रवेश पहले होगा वो और उसकी पार्टी को राज्य मिलेगा। दूसरे दिन तैयार होके सब लोग आए, देवों का दल एक तरफ, राक्षसों का दल एक तरफ। अपनी सीढ़ी खुद बनानी है। ब्रह्मा जी ने स्पर्धा को शुरू करने का संकेत देते ही सब लोग शुरू हो गए। अब देवों का स्वभाव कैसे है? वो देव स्वभाव है। कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़कर करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। धर्म पर चलने वाले लोग हैं तो सब जिससे जुड़ जाते हैं, सब जिससे उन्नत होते हैं, सबको जिसमें सब सदा सर्वदा सुख मिलता है, ऐसा ही काम करेंगे। वो तुरंत जितने देव थे उतने जुड़ गए, उन्होंने एक मंडल बनाया, उनके कंधे पर बाकी कुछ चढ़ गए, उन्होंने दूसरा, जैसे दही हांडी के समारोह में वो दही की हांडी तक पहुंचा जाता है गोपुरम पिरामिड बना के, ऐसा उनका होने लगा। लेकिन बहुत ऊंचा जाना था स्वर्ग तक, तो बीच बीच में किसी का कंधा उचक जाता था तो पूरा गिर जाता था, फिर से बनाओ, बन ही नहीं रहा था। और राक्षस तो राक्षस बुद्धि के ठहरे, उनको बाकी लोगों से लेना देना क्या है? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रकृति पर आक्रमण किया, बड़े बड़े शिखर तोड़ के लाने लगे पैड़ियां बनाने के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी शहरों में, उसकी दीवारें तोड़ के लाने लगे। पशु पक्षी पर्वतों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले भागने लगे, त्राही त्राही हो गए। लोग भी उधर उधर भागने लगे, सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी, इनको कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ी पैड़ी एक सबसे पुराने और बलशाली राक्षस ने दूर हिमालय में जाकर एक विशाल उसका शिखर उखाड़ के ले आया, बिछा दिया और कहा ये मेरी पटरी। उस पर दूसरे छोटे छोटे ऐसे बनने लगे। अब ऐसा जब होता है कि परिस्थिति कुछ संभली नहीं जा रही, तो परिस्थिति को संभालने वाला संतुलन का तत्व अपने आप पर बार बार किसी न किसी रूप में आता है। कई बार नारद मुनि के रूप में आता है। तो नारद मुनि ये सारा दृश्य देख के निकले, नारायण नारायण करते, और इंद्र को जाके पूछा कि क्या हो रहा है भैया आप लोगों का? आज लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई खेल चल रहा है? तो हाँ महाराज खेल तो चल रहा है, लेकिन चल क्या रही, बिगड़ रहा है। हम सब धर्म मानने वाले लोग हैं, हम धर्म सम्मत पद्धति से काम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, बार बार करना पड़ता है। बहुत लंबा समय, ये तो जीत जाएंगे, जीतने के बाद भी दुनिया का कल्याण ही करेंगे। हम अच्छे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम इसका विचार मत करो, अगर अच्छा है और सत्य है तो उस पर चलो, उससे नुकसान नफे का विचार मत करो। स्वार्थ का विचार करोगे काम नहीं होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनावसी जानताम, ऐसा आगे बढ़ना है।
मजबूरी नहीं, भय नहीं, स्वार्थ नहीं, अहंकार भी नहीं। मिलके बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, होके रहेगा। अगर सत्य है तो सत्य सेना दलों के भार से मरता नहीं, वो बार बार सर पे चढ़ के बोलता है। फिर गए राक्षसों के पास, उनको भी वही पूछा, तो बड़ी पैड़ी डाल के उस पर वो सबसे पुराना राक्षस खड़ा था, क्योंकि पैड़ी अगर हिलने लगी तो ऊपर का सब गिर जाएगा, तो जिसने पैड़ी लाई वो खड़ा होता था। पूछा उसको क्या हो रहा है, तो बोले मुनि महाराज कुछ दिन के बाद आपको ये नारायण नारायण बंद करना पड़ेगा। सीढ़ी बन रही, हम लोग जाएंगे, हमारी बन जाएंगी, सब हम जाएंगे स्वर्ग में, तो राज्य हमारा हो जाएगा, फिर आपके ये सब खेल बंद करने पड़ेंगे हम। तो बोले अच्छा आप लोग राजा बनने वाले हो, राजा कौन बनेगा? तो बोले हम। अरे हम यहाँ सब थोड़ी बनते, कोई तो एक होगा। हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा, उसकी पार्टी को राज्य तंत्र मिलेगा। तो बोले पहले अंदर जाएगा यानी कौन? तो बोले वो आखिरी जो खड़ा है ना, छोटा बच्चा, एक कहीं से फरसी लाई, ईंट लाई, वो लेके खड़ा था। आखिरी फरसी तो छोटी होगी, वो उसकी होगी, उसको उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा पहले। तो नारद मुनि ने कहा ये कैसे भैया, सबसे बड़ा काम तुमने किया, दूर हिमालय से लेके आए, यहां पर तुमने बिछाया, और राजा वो बनेगा? उसने तो कुछ भी नहीं किया, पास ही पड़ी थी किसी पड़े हुए घर की, वो उठा के ले आया। तो नहीं, खेल का नियम है। तो हाँ, ये नियम कानून बनाए जाते ना तुम्हारे जैसे भोले लोगों के लिए ही बनाए जाते, तुमको राजा नहीं बनने देना है, इसलिए तो ये नियम बना है, तुम भोले ठगे जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो बोले तो क्या सबसे पुराने तुम हो, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे ज्यादा परिश्रम तुम्हारा है, तुम नीचे इस पर खड़े हो तब तक ऊपर बनता रहेगा, और अब राजा बनने का चांस आ गया तो तुमको कुछ नहीं। नारायण नारायण ऐसे कहकर नारद मुनि चले गए।